So, आज का जो वचन है ध्यान धरकर उसको सुनिएगा. So hear today's word carefully. Amen. मैं चाहता हूँ सब जल्दी से सेटल हो जाएं. I want everyone should settle down. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? चलें वचन की तरफ. Should we go into the word? मैं एक प्रार्थना करूंगा फिर हम वचन की I'll तरफ pray and we चलेंगे. go into the word. परमेश्वर पिता, Father हम God, आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं. we come to you in the name of Lord पिता, हम आपका Jesus. धन्यवाद करते हैं Father, we thank कि you आप हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं. that you love us. You're a loving Father. मैं धन्यवाद देता हूँ उस अभिषेक के लिए प्रभु जो इस भवन में है, जो मेरे ऊपर है. परमेश्वर I thank you for that anointing on this house which is upon me. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज पवित्र आत्मा आप मेरे मन में, मेरी सोच विचार में, मेरे मुंह में कब्जा कर लें. I thank you, Lord, that you would take hold of me, of my thoughts, of my mouth. हर एक शब्द जो मेरे मुंह से आज निकले प्रभु, वो तेरी तरफ से अभिषिक्त किया गया हो. Every word that comes out of my mouth, Lord, let it be anointed through you. और प्रभु होने दे कि जो बंधुआई में आज वो छुटकारा पाकर जाएं. And Lord, let it be that whosoever is in bondage, may they be set free today. और हर एक व्यक्ति जो बंधन में है आज परमेश्वर पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाए. And everyone who is in bondage, may they be set free completely और today. हर एक बीमार आज अपनी चंगाई लेकर जा रहा है यीशु के नाम And में. everyone who is sick is taking their healing today in Jesus' name. Amen. 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 भजन संहिता 107 Psalms उसकी 107, 19 और 20 अगर पढ़ें. verse 19 and 20. Psalm 107 verse 19 and 20. यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो वचन उसने हमें भेजा है. हम एक बार 20वीं आयत देखेंगे. Psalm 107 verse 20. मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ें साथ में और आप जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और हमें चंगा किया है. I want you to read this so that you can know that the Father has sent His word and healed us. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है और हमें चंगा किया. God has sent His word and healed us. और आज भी परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है आपकी तरफ. And even today, God is sending His word to you. Amen. और अगर आप उसके वचन को आज ग्रहण करते हैं, And if you receive His word today, उसके वचन में ये सामर्थ्य है कि जिस चीज के लिए वो भेजा जाता है उसको वो पूरा करता है. there is power in His word to fulfill what it's sent for. Amen. कितने लोग चंगाई में चलना चाहते हैं? How many people want to walk in healing? Amen. देखिए, बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे लोग आते हैं विश्वास से, हम उनके ऊपर ले हैंड करते हैं, हम आपके लिए पर्सनली प्रार्थना करते हैं. It's a good thing that people come here with faith and we lay hands on them. We personally pray for them. मगर ये मेरी और परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है आपके लिए. But this is not mine and God the Father's will for you. ध्यान से सुनिएगा. Hear carefully. क्योंकि अगर रात को 3 बजे आपको दर्द हुआ, Because if in the middle of the night at 3 a.m. you have pain in your body, तो किस चंगाई सभा में जाओगे और किस परमेश्वर के दास को ढूंढोगे? then which healing service will you run to? Which man of God will you look for? हम लोग करते रहेंगे We will keep on doing this. क्योंकि हर कोई अलग अलग स्तर में है विश्वास के. Because everyone is in different levels of faith. Amen. सो हम लोग ले हैंड करते We रहेंगे. will keep laying on हम लोग hands. लोगों के लिए पर्सनली प्रार्थना करते We will रहेंगे. pray for people personally. मगर परमेश्वर ये भी चाहता है कि उसकी देह सयानी हो जाए और मैच्योरिटी की तरफ जाए. But God desires that His body would grow up and become mature. Amen. और आप खुद परमेश्वर से ग्रहण करना सीख जाओ अपनी चंगाई. And you yourself would learn to receive healing from the Father for yourself. Amen. कि शैतान 3 बजे आपको लक्षण डालने की कोशिश करे, सुबह 4 बजे, रात को 11 बजे आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या करना है. That if the devil tries to put a symptom in your body at 3 in the night, 4 in the morning, you would exactly know what to do. अगर आप लिख रहे हैं इस चीज को लिख लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है. If you're writing, write this down. It's very important. और मैं चाहता हूं कि इस पर आप घर जाकर मनन करें पूरे हफ्ते. And I want you to meditate on this through the week.
healing is a warfare, healing is not a reward. चंगाई एक युद्ध है, वो प्रतिफल नहीं है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Healing is a warfare, healing is not a reward. चंगाई एक प्रतिद्वंद का सबूत परिणाम है, वो एक पुरस्कार नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स जो हैं, विश्वासी जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे चंगाई के लिए किसको मनाना पड़ेगा? बोलो मुझसे, परमेश्वर को। Because what are most believers thinking? Whom do I have to convince for my healing? They think they have to convince God. सो परमेश्वर में उपवास रख दूंगा, So I will fast. परमेश्वर में फादर्स किचन में खाना खिलाऊंगा पूरी God, चर्च को, I will- अगर तुम मुझे चंगा कर देगा। God, I will distribute food in the Father's kitchen to everyone. सो हम लोग एक बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के So साथ। we are trying to strike a business deal with God. अगर तूने मुझे चंगा कर दिया परमेश्वर, If God you healed me, तो मैं ये करूंगा। then this is what I will do. मगर ये हमें सीखना है But we कि have to learn आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। that God is not the one holding back on your पड़ोसी को healing. बोलो, आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। Tell your neighbor, God is not holding back your healing. आपकी चंगाई किसने रोकी है? Who has held back your healing? शैतान ने। The devil. इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, चंगाई क्या है? एक आत्मिक युद्ध है। This is why I told you healing is a spiritual warfare. और हर एक बीमारी जो है And every sickness वो एक अटैक है शैतान की तरफ से। is an attack from the enemy. आप समझ, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी How बात? many of you understand? शैतान का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है। The devil has only one motive, one aim. यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान इसलिए आया, जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो इसलिए आया क्या करे? चोरी करे, हत्या करे और घात करे। उसका यही काम है, यही उद्देश्य है। Jesus told us in John 10:10, the devil, the enemy, has come for one purpose only, to steal, to kill and to destroy. आमेन। सो आज मैं चाहता हूं इस चीज को आप सबसे पहले समझो। चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे एलर्जी हो, हर कोई शैतान का एक अटैक है। So I want you to understand today, whether it's cold, it's a flu, it's anything is an attack from the enemy. और वो क्या चाह रहा है? वो आपके शरीर में जगह चाहता है। तो अगर आप बोले अरे तो थोड़ा ऐसी तो है, And what he's looking for is a little bit of space in your body. And if you say, it's just a little bit flu, you have to understand Satan is an intruder. आपको समझना है कि जो शैतान है वो कब्जा करने वालों में से है, He's an intruder. वो घुसपैठिया है। हम देखा है लोग जमीनों पे कब्जा कर देते हैं। You've seen how people intrude into, पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा और आगे, फिर थोड़ा और आगे, थोड़ा और they आगे। keep extending into a land bit by bit. ऐसे ही वो आपके शरीर के साथ भी करता है। This is what the devil does to your body. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? How many people understand what I'm saying? ऐसे नहीं होता कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो और अगले सेकंड आप बिल्कुल बेड में आ गए। It's not like you're healthy completely right now and next moment you're on the bed. एक लक्षण देता है आपको He gives you a symptom और फिर देखता है कि आप क्या करते हो। and then he sees what you do with और it. अगर आप कुछ नहीं करते But if you do nothing तो with it, और उसको बढ़ाता है, then he keeps increasing. उसको और बढ़ाता है, Keeps increasing. उसको और बढ़ाता Keeps है। increasing उसका उद्देश्य क्या है? What is his motive? आपको मार देना समय से पहले। To kill you before time. सो आज मैं चाहता हूं कि आप चंगाई को एक अलग नजरिए से देखें So today I want you to see healing from a different perspective. और आप समझ पाएंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करता है। So that you can understand. Because people say, if God is there, why doesn't he do anything for us? तो ध्यान से इसको सुनिए। So hear this carefully. हीलिंग Changai. इज अ वॉरफेयर। Changai एक युद्ध है. और अगर चंगाई एक युद्ध है और अगर आप एक युद्ध के बीच में हैं, इसका मतलब आपके पास हथियार होने चाहिए युद्ध को लड़ने के लिए। And if healing is a warfare and you're in the middle of a warfare, that means you should have weapons to fight the fight. वचन पौलुस प्रेरित कहता है, वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ द वाइल्स ऑफ द स्कीम्स ऑफ डेविल। Apostle प्रेरित पौलुस कहता है कि हम अनजान नहीं है दुश्मन की जो युक्तियां हैं उसके लिए। आमेन। सो हीलिंग क्या है? एक वॉरफेयर है। Healing is a warfare. और परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? And what has God given to us? वेपन्स। He has given us weapons, हथियार दिए हैं।
मगर आप जानते हैं कितने विश्वासी आज ऐसे हैं, But you know, there are so many believers, वो ऐसे जीते हैं जैसे सिविलियंस जीते हैं। they live like civilians today. सुन रहे सिविलियंस, You आम understand? नागरिक। You understand civilians? अगर अभी एक अटैक हो जाए, If there's an attack now, एक टेररिस्ट अटैक हो जाए a terrorist attack, और यहाँ पे गन्स रखी हो, and there are guns here, मगर आपको वो चलानी ना आए, but if you don't know how to use those guns, तो आपके लिए वो गन्स बेकार हैं। those guns are useless for you. आप उस गन को पकड़ के डंडे की तरह इस्तेमाल करने की You कोशिश will try to use it like a stick. हो सकता है वो सबसे आधुनिक, सबसे हाईटेक वेपन है, Maybe it is the most advanced, most modern weapon. मगर क्योंकि आपको वो हथियार चलाना नहीं आता, आपके लिए वो हथियार यूजलेस है। But because you don't know how to use that weapon, it's useless for you. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How हैं? many of you understand what I'm saying? ऐसे ही कितने मसीह हैं जो नहीं जानते जो हथियार परमेश्वर ने उनको दे दिए हैं, जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दे दिया है, और वो हमेशा गिड़गिड़ाते हैं और भीख मांगते हैं। Similarly, there are so many believers who do not know the authority that God has given to them, the weapons that God has given to them, so all the time they are begging and pleading. दूसरा कुरिन्थियों 10, पहले हम 4 देखते हैं। 2 Corinthians 10 verse 4 and 5. 4 और 5। हालेलुया। यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, यानी एक लड़ाई है। It says because the weapons of our warfare are not carnal or physical. It means there is a warfare. पड़ोसी को बोलो एक लड़ाई है। Tell your neighbor there is a warfare. आज आपकी कॉम्बैट ट्रेनिंग है संडे को। Sunday is your combat training day. आपकी आत्मा में कॉम्बैट ट्रेनिंग है। This is your spiritual combat training day. आमेन। जैसे जो सेना में भर्ती होता है, उनको सिखाया जाता है कि हथियार को कैसे चलाना है, आज पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि वो आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है। Like those who join the army are trained how to use weapons. Today the Holy Spirit will teach you how to use weapons in the Amen. Spirit. फिर से आप लगाइए, हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? क्या नहीं है? शारीरिक नहीं है। The weapons- इंग्लिश बाइबल कहती है हमारी जो हथियार है वो कार्नल नहीं है, शारीरिक नहीं है। Yeah, the English Bible calls them, they are not carnal. इसका मतलब क्या है? What does इसका it mean? मतलब वो हथियार नहीं है जिनको आप हाथ से पकड़ सको, तलवार, भाले, गन, बॉम्ब, ग्रेनेड, ये नहीं है हथियार। They're not such weapons which you can hold with your hands, guns, swords, whatever. मगर हथियार हैं, But we have weapons. मगर वो आत्मिक हथियार है। But they are spiritual weapons. आमेन। Amen? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many people understand? आत्मिक हथियार परमेश्वर ने आपको दिया है। God has given you spiritual weapons. परमेश्वर आपके लिए हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको सीखना पड़ेगा उन आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है। But God will not use the weapons on your behalf. You will have to learn how to use the weapons. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? How many of you understand? आर्मी को क्यों वेपन दिए जाते हैं? हम सबको वेपन क्यों नहीं दिए जाते? Why does the army get to have weapons and we don't? आर्मी को वेपन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हम हथियार चलाएं, इसीलिए उनको हथियार दिए जाते हैं। Because the government does not want us to learn how to use weapons, so they teach the army how to use weapons. अगर परमेश्वर ही सारी हमारी लड़ाइयां लड़ता तो हमें हथियार नहीं देता, कहता तुम बैठो मैं चलाऊंगा। मगर अगर हथियार हमें दिए हैं, इसका मतलब वो जानता है हम एक लड़ाई में हैं और हमें उन हथियारों को इस्तेमाल करना सीखना है। If God was going to fight all our battles, He would not have given us the weapons. But because we are in a warfare, He knows it. He has given us weapons to fight that warfare. आमेन। और देखते हैं कि ये हथियार कैसे हैं। आप 5th देखिए। And let's see how these weapons are. नहीं, पहले चौथे में जाइए दोबारा। बाइबल बताती है हमारे हथियार क्या हैं? शारीरिक नहीं है, मगर आई लव हाउ इंग्लिश बाइबल सेज इट। इट सेज दे आर माइटी इन गॉड। कैसे हमारे हथियार? कैसे हमारे हथियार? माइटी। और यहाँ माइटी लिखा का है मतलब समझ रहे हैं? कि वो जो हथियार है वो सामर्थी है, महान है। मतलब छर्रे वाली पिस्तौल नहीं दी है परमेश्वर, न्यूक्लियर बॉम्ब दिए हैं, माइटी। Amen. माइटी हथियार दिए हैं, महान हथियार दिए हैं परमेश्वर ने आपको। God has given us mighty weapons of warfare.
और शैतान डरता है, वो जानता है ये कभी सीख ना ले कि कैसे इन हथियारों को चलाना है, मगर अगर सीख लिया तो मुझे भागना पड़ेगा। And the devil knows this and he is afraid that if you learn how to use those weapons, he will have to run away. आमेन। आज माइटी वेपन चलाने वाले माइटी योद्धा खड़े हो रहे हैं जगह से। Today, mighty warriors are going to rise up who know how to use those mighty weapons. आमेन। कितने लोग मानते हो माइटी योद्धा हैं? परमेश्वर का हाथ खड़ा करें। How many people believe you're a mighty warrior? Lift up your hand. आमेन। बोलो मैं यीशु मसीह का एक माइटी योद्धा हूं। Say, I am a mighty warrior of the Lord Jesus. आमेन। तो आज हम सीखेंगे कि हथियारों को चलाना कैसे। So today we will learn how to use these weapons. हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, The Hindi Bible says, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं the weapons of our warfare are not पर carnal, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। but mighty in God for pulling down strongholds. सो आप एक लड़ाई में हैं। You're in the middle of a warfare. आमेन। हथियार क्यों दिए जाते हैं? Why are weapons given? क्यों सरहद में हमारे सेना के पास हथियार हैं? Why on the border our army men they have weapons? वो विजिलेंट हैं, सतर्क हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी वहां से अटैक आ सकता है। They are vigilant because they know anytime the enemy can attack. परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है पहले पत्रस 5:8 में, बी विजिलेंट एंड सोबर। क्या करो? सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन जो शैतान है वो फाड़ खाने वाले सिंह की तरह मौका तलाश रहा है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। 1 Peter 5:8, the Bible tells us to be alert, be sober minded, because we have an enemy who is looking for whom to devour like a क्या लिखा lion. है? सचेत रहो और जागते रहो। Be sober and vigilant. जागते रहो का मतलब ये नहीं कि रात को सो मत। It doesn't mean don't sleep at night. जागते रहो का मतलब अलर्ट रहो, It means to stay alert. क्योंकि मैं आपको बताऊंगा शैतान कैसे बीमारी डालता है हमारे शरीर में। I'll tell you how the enemy puts sickness in people's bodies. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सचेत रहो, जागते रहो, Yeah, the Bible is telling us to be sober and vigilant. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Because your adversary, the devil, is roaming around like a roaring lion, seeking whom to devour. यानी जिसको मर्जी उसको नहीं फाड़ खा सकता। It means he cannot devour whomsoever he wants to. अगर ऐसा कर सकता If he could do तो अभी that, हम सबको मार चुका होता। he would have killed all of us. तो वो ढूंढ रहा है मौका, So the devil is looking for an opportunity. कैसे मुझे मौका मिलेगा किसी विश्वासी के अंदर घुसने का और इसको फाड़ खाने का और नाश करने का। How will I get an opportunity to get in a believer's life and to tear him apart? आमेन। सो परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहे हैं? So what is the Lord telling you today? अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हो If you want to live a victorious life, तो एक तरीका है, there is a way. आप कैजुअल नहीं जी सकते। You cannot live casually. आप ये नहीं कह सकते मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूंगा, जो मन करेगा वो देखूंगा, जैसा जीना है वैसा जीऊंगा और शैतान भी मुझसे हारा हुआ रहेगा। ऐसा होने वाला नहीं है। You can't say, I'll say what I want to say, I'll do what I want to do, and the devil cannot defeat me. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही How है? many people understand what I'm saying? जो एक सरहद में फौजी है वो कहेगा अरे यार ये हो तो रहा नहीं है कुछ, तो मैं चिप्स खाता हूँ, रात को भरपेट खाना खा के सो जाता हूँ। The soldiers on the border are not wondering, nothing is happening, so let me eat stomachful and sleep at night. वो वहां पे रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए आज हम यहाँ शांति से रह रहे हैं। Because they are on the border protecting us so we can live peacefully here. आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है, You have to guard your bodies. आपको अपनी आंखों की रक्षा करनी है, You have to guard your eyes. आपको अपने कानों की रक्षा You करनी have to है। guard your ears. आप कानों से क्या सुनते हो, What do you hear आप from your आंखों ears? से क्या देखते हो, What do you see from your आप मुंह eyes? से क्या बोलते हो, What do you speak from your mouth? क्योंकि यहाँ से शैतान को एंट्री मिलती है हमारे बॉडी में। Because through these things the devil gets an entry in our life, in our body. हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं हम। Are you learning something? दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में चलते हैं अब। 2 Corinthians 10:5. परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो हथियार है वो माइटी है, वो महान है। The word of God says our weapon is mighty, it's great. इसीलिए हम This is why कल्पनाओं का, बोलो कल्पनाओं का, पहली चीज इमेजिनेशन। the first thing is imagination here. शैतान कहाँ अटैक करता है?
Where does- आपके शरीर में घुसने से पहले आपकी इमेजिनेशन में घुसता है. Where does the enemy enter in? Before your body, he enters in your imagination. Are you guys getting what I'm saying? सीधे नहीं आपके शरीर में आ जाएगा. He cannot enter your body directly. आपकी इमेजिनेशन को करप्ट करेगा, आपको एक गलत विचार देगा. He tries to corrupt your imagination by giving you a wrong thought. एक छोटा सा सूजा पाँव में, ओह तेरे को कैंसर हो गया. There's a little lump you see on your leg. Oh, क्या you किया have उसने? cancer. What is he doing? सजेशन दिया एक. He has given you a suggestion. और मैं आज आपको बताता हूं, एक लॉ है, एक सिद्धांत है एग्रीमेंट का. And there is a law of agreement. The law of agreement. सहमति का नियम या सिद्धांत. शैतान आपकी सहमति के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता. The devil can do nothing in your life without your agreement. हालेलुया. Hallelujah. बहुत एक्साइटेड है आज आप लोग. You all are very excited today. मैंने क्या कहा? शैतान आपके एग्रीमेंट के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता. What did I say? I said the devil can do nothing in your life without your agreement. जिस शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने डील किया और जिस शैतान के साथ हम डील करते हैं वो अलग है. याद है आपको, मैंने बताया था. The devil that the Lord Jesus dealt with and the devil that we deal with are different. I taught you, remember? जिस शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने डील किया तब तक उसके पास अधिकार था. The devil that the Lord Jesus dealt with, he had authority. मगर अब But now- कुलूसियों 2:15, मगर अब बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसको निशस्त्र कर दिया, उसको हरा दिया और क्रूस में उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. But now the Bible tells us that the Lord has made an open show of him and taken away all the authority he had. आमेन. क्या लिखा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है. हालेलुया. आपके वचन में, बाइबल में, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, जो ये ऊपर चढ़ी हुई थी ना दुष्ट आत्माएं, यीशु नीचे नीचे उतर, यीशु नीचे. So all those high principalities, Jesus told them to come back down. और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. He disarmed principalities and powers and made an open public spectacle of और them. क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी. Triumphing over them in it through the cross. किसके द्वारा? Through what? क्रूस के द्वारा. Through the cross. यानी ध्यान सुनो, शैतान क्रूस से पहले और शैतान क्रूस के बाद अलग है. Before the cross and after the cross, the devil has been different. क्रूस से पहले The devil- उसके पास अधिकार था. Before the cross had authority. अब उसके पास कोई अधिकार नहीं Now है. the devil has no authority. अब उसके पास वही अधिकार है जो आप उसे देते हो. Now the devil only gets to have that authority which you give to him. खुद सोचो, अगर शैतान जब आपको नाश करना चाहे तब नाश कर सकता, तो उसे आपको टेम्प्ट करने की या परीक्षा में डालने की जरूरत नहीं थी. Think about it. If the devil could destroy you whenever he wanted, he had no need to give you a temptation. वो एक चीज जानता है He knows one thing, कि आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया. जेनेसिस 1:27. that God has created you in his own image and likeness. उत्पत्ति 1:27. परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया. God created you in his own और image. परमेश्वर ने आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु को डाल दिया. And God has put life and death in the power of your tongue. नीति वचन 18 उसका 21. Proverbs 18:21. शैतान की जीभ में जीवन और मृत्यु नहीं है. The devil's tongue does not have life and death. आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु है. Your tongue has life and death. तो शैतान कहता है, So the devil क्योंकि वो thinks, छल करने वाला है, because he is a deceiver, वो कहता है अगर मुझे इस व्यक्ति को नाश करना है, he says, if I have to destroy this person, सबसे पहले मैं इसके अंदर गलत विचार डालूंगा. the first thing I'll do is put wrong thoughts in this person. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many understand? गलत कल्पनाएं डालूंगा. I'll give him wrong imaginations. देख तेरे को कैंसर हो गया है. Look, you have cancer. देख तेरे को हड्डियों का रोग हो See, गया you है. have a bone disorder. देख तेरे को ये बीमारी हो गई See, है. you have this. तू डिप्रेशन में है. You are in वो depression. आपको ऐसे बोलता है, वो आपको ये नहीं बोलता तेरे को ये है, वो आपको कैसे बोलता है, मेरे को ये है. So he doesn't speak to you like this, or you have. He says, I have this.
और आपको लगता है आपका मन बोल रहा है, You think it's your heart speaking to you. मगर वो बोल रहा है But जो it's- छल करने वाला है। It's the devil speaking because he's a deceiver. मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो, और अगर आप गलत सोच को बार बार अपने अंदर आने देते हो और बार बार उसको सोचते हो, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, एक गढ़ बन जाता है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं। But if you allow a wrong thought pattern, it becomes a stronghold which the demons can exploit. आप जानते हैं जितने लोग डिप्रेशन में हैं, जितने लोग आज बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, वो शुरू हुआ एक थॉट से। You know, so many people are in depression, so many disorders. All of it began with a wrong thought. एक गलत विचार आया, One wrong thought they उसको got. ले लिया, They took it, उसके साथ एग्री किया they agreed with it, और उसके बाद उसको बोलने लगे। and they began speaking it. परमेश्वर के वचन में क्या है? What is in the word of God? जीवन है। क्या है परमेश्वर के वचन में? There's life in the word जो of God. वचन शैतान आपके कान में बोलता है उसमें क्या है? The word that the devil speaks in your ear, it has death. मैं आज आपको कुछ टीचिंग दे रहा हूं, मैं चाहता हूं ध्यान से सुने इस बात को। I'm giving you a teaching today and I want you to hear intently. Amen? So, सिकनेस क्या है? एक वॉरफेयर है, एक लड़ाई है। हम एक लड़ाई में, एक वॉरफेयर में हम लोग। Sickness is a warfare. We are in the middle of a warfare. और कब तक रहेगा ये वॉरफेयर? Until when will this warfare remain? जब तक आप इस देह में हो और जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आ जाता, तब तक आप इस लड़ाई में रहोगे। Till the time you are in this flesh or until the Lord Jesus comes back, you will stay in this warfare. एक बार एक व्यक्ति एक पास्टर के पास आया और बोला, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चाहता हूं आज के बाद मेरे जीवन में कोई कलेश ना हो, कोई बीमारी ना आए, कुछ ना हो, मैं मतलब मेरे को शैतान बिल्कुल परेशान ना करे। So one day a man came to a pastor and said, Pastor ji, please pray that from today I will have no sickness, no worries, no tension, no problems in life. तो पास्टर ने कहा, आप ये चाहते हो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आज प्रभु आपको उठा ले और स्वर्ग बुला ले? So the pastor asked, do you want me to pray that the Lord will lift you up into heavens and take you away? बोले नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? He said, no, what are you saying? उन्होंने कहा, जब तक यहाँ रहोगे शैतान का सामना तो करना पड़ेगा, इसीलिए सीखना पड़ेगा कि उसका सामना करके कैसे एक जैवन जीवन जी सकते हो। So he said, till the time you are on the earth, you will have to face the devil and you'll have to learn how to walk victorious over the devil. Amen?